जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 9th का। पीछे वीडियो में इसमें हम बता चुके थे, बायोलॉजी शुरू चैप्टर से शुरू किए थे। इसमें हम बता चुके थे कोशिका का पूरा अंदर का अंदर से जितना भी चीज पाया जाता है उसका अंदर का हम बता चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। गल्जी बॉडी क्या है? ये ऊर्जा का परिवहन करता है। भाइकोल्स क्या है? ये पानी का संग्रह करता है। सेंट्रोसोम क्या है? जो कोशिका का विभाजन करता है। एंडोप्लाज्मी क्या है? प्रोटीन का वसा का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। आज करना है न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इंग्लिश नाम देखते हैं। तो केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियर कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को इंग्लिश नाम न्यूक्लियर कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो केंद्रक होता है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक बोलेगा, हे माइटोकॉन्ड्रिया तू ऊर्जा बनाओ, तू पानी ऊर्जा परिवहन कर, तू पानी बनाओ, तू पानी का संग्रह कर, तो विभाजन करो, तो वसा प्रोटीन का निर्माण करो, तो प्रोटीन का निर्माण करो। यही से इसको हम इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। वो प्रश्न भी आता है कि कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। इसका इसे कंट्रोलर भी बोला जाता है, मतलब सबको कंट्रोल करता है। इसमें प्रोटीन 80% पाया जाता है, डीएनए 10%। यहाँ देखते हैं केंद्रक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम और डीएनए पाया जाता है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी लेवे ने 1998 ईस्वी में किया था। इसमें एक जल अपघटक एंजाइम होता है। इसमें जल अपघटक एक एंजाइम होता है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया तू ऊर्जा बना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आज मेरा मन खराब है, आज नहीं बनेगा, तो अपना तरफ लाएगा और अपने में से जल अपघटक छीट देगा, तो उसको क्या कहेगा? मार देगा। मार देता है मतलब उसमें पिघला देता है। तो इसका काम क्या है कि सबको देख रेख करता है कि कौन काम नहीं करता। इसको कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बनाओ, तो परिवहन कर, तुम जाके पानी का जोर करो, नहीं करेगा तो सबको जाके क्या करेगा? गला देता है। इसीलिए इसे कोशिका का पाचन भी बोला जाता है, या सुसाइड बम भी बोला जाता है, या आत्महत्या बोला जाता है। तो पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम के। ये भी यही प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि कोशिका में लाइसोसोम, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम के। सोसाइटी बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम के। कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम के। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। अब आता है कि जैसे कि लाइसोसोम सोसाइटी बम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब जैसे कि मान लें कि शरीर में कहीं पर अगर चोट लग गया, तो चोट लग गया तो देखते हैं कि जहाँ मारता है पुलिस उलिस चाहे कोई भी, तो वहाँ पर पूरा काला हो जाता है। तो वहाँ काला होने के कारण है कि मारता है जहाँ, तो वहाँ पर लाइसोसोम भी भर जाता है। अब जो ठीक करने वाला वही मर जाता है, तो वहाँ लाइसोसोम। तो देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि जाओ गर्म पानी से धो। वो गर्म पानी से धोता है तो यहाँ पर हलचल होता है। हलचल होता है तो आसपास के आसपास के कोशिका के लाइसोसोम देखने जाता है, अरे हुआ क्या हुआ? तो देखता है कि ओ यहाँ का लाइसोसोम मर गया, तो अपना थोड़ा थोड़ा जल अपघटक छीट देता है। तो जल अपघटक छीट से जितना दिन काला रहता है, एक आध सप्ताह के बाद देखते हैं ठीक हो जाता है। तो ये क्या है? लाइसोसोम सबको पाचन भी करता है और सबको जहाँ चोट फोट लगता है उसको ठीक भी करता है। तो इसीलिए जल अपघटक किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में। कोशिका का पाचन लाइसोसोम, सोसाइटी बम लाइसोसोम, कोशिका को आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। अब देखते हैं कि लाइसोसोम में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। हम जानते हैं कि आरबीसी हमारे शरीर के ब्लड 120 दिन में खराब हो जाता है, तो उसको कौन साफ करता है? तो देखिए यह इसमें एस्पिलिन या पिलिया तिलिया, एस्पिलिन या पिलिया बोला जाता है, तिलिया जो आरबीसी में पाया जाता है। जो आरबीसी में जो यहाँ से ब्लड खराब होता है 120 में, जाके पिलिया उसको साफ करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि राइबोसोम में लाइसोसोम पाया जाता या नहीं? तो राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के जगह कौन सा पाया जाता है? लाइसोसोम के, सॉरी, आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है? तो नहीं, आरबीसी में पिलिया, इस इंग्लिश नाम एस्पिलिन, पिलिया या तिल्ली बोला जाता है। तो आरबीसी में पिलिया पाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं जीव द्रव। जीव द्रव क्या है? जीव द्रव देख समझाते हैं कि जीव द्रव क्या है। जैसे एक बैग है,
और बैग में हम लोटा, थारी, गिलास, चम्मच सब ले लें। अगर हम दौड़ेंगे तो ठन ठन बजेगा, तो ठन ठन बजेगा तो वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इसमें देखिए कितना चीज कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, भाइकोल्स, सेंट्रोसोम यार, अगर इसमें अगर कुल के आपस में रखेंगे तो ये आपस में टकरा जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें एक द्रव पदार्थ डाला जाता है, एक द्रव पदार्थ डाला जाता है। तो जो तरल पदार्थ ही रहता है उसी को हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें जल 80% होता है। अगर 1% कमी आ गया तो आदमी को प्यास लग जाएगा, पूरा तरास के कहेगा तरास गया। 1% पानी घट गया तो, और जब 10% घट जाएगा तो आदमी साफ हो जाएगा, मतलब अल्लाह के प्यारा हो जाएगा, वो बच ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें जीव द्रव में 80% जल रहता है, 80% जल रहता है। अब इसमें देखते हैं कि कोशिका द्रव तो हो गया, तो कोशिका में जो तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव। अब इसमें इतना भी बच गया केंद्रक में, तो केंद्रक में भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है, केंद्रक में भी एक तरल पदार्थ भरा था, तो उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। जब ये दोनों को मिला देते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, तब जाके जीव द्रव का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे कि जीव द्रव किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव और जीव द्रव को मिलाने से जो बनता है उसे जीव द्रव कहते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक ने अपने परिचय किया कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया की गोल्गी, भाइकोल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, या जीव द्रव या कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव। तो इसने एक वैज्ञानिक ने आया ना, इससे जितना भी कोशिका द्रव था ना उसको खींच लिया सिरिंज से। तो खींचने के बाद पता चला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, भाइकोल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम सब मर गया। सूखने पर इसमें पानी जितना था खींचा तो सब मर गया। तब पता चला कि वो जो कोशिका द्रव रहेगा तो कोशिका द्रव। फिर एक वैज्ञानिक ने आया ना तो देखा कि अरे केंद्रक तो जीवित है, तो फिर एक वैज्ञानिक आया ना तो उसको भी खींच लिया, तो देखा वो भी केंद्रक भी मर गया। तब पता चला कि कोशिका में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, जीव द्रव। अगर जीव द्रव न रहेगा तो सभी सभी मर जाएगा। इसलिए कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, जीव द्रव। जीव द्रव। जय हिंद। आज भर इतनी रहते हैं, अगला वीडियो में इसके आगे बताएंगे।